लेट्स सी दिस क्वेश्चन, क्या बोल रहा है इसमें? If the tangent at a point this to the hyperbola this meets the transverse axis, transverse axis यानी कि इस वाले के लिए वो x एक्सिस है, तो उस पॉइंट का जो फोकस है डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो ये निकालना है मेरे को। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे बस टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, चलिए, तो कर्व कौन सा है? स्टैंडर्ड वाला है। कर्व है मेरे पास एक्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और पॉइंट है इसके पास ए सेक अल्फा कॉमा बी टेन अल्फा, बी टेन अल्फा, और इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? वही, ये पॉइंट इसी के ऊपर है, यानी कि एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करना, टी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? कहाँ से आएगा? टी इक्वल टू 0 से आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये फाइनली जो आएगा मैं वो लिख देता हूँ। तो एक्स सेक अल्फा बाय ए माइनस वाई टेन अल्फा बाय बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब मुझे ट्रांसफर एक्सिस के साथ को सॉल्व करना है, यानी कि मुझे y को 0 डाल देना है। जैसे मैंने y को 0 डाला तो x का वैल्यू कितना है, देखो ये खत्म हो गया। तो a बाय सेक यानी कि a cos। अब देखो कहानी क्या चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ये लो। ठीक, तो ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस है यहाँ से a cos अल्फा। ठीक, हाइपरबोला का एक फोकस जो होगा वो होगा यहाँ पे ए ई कॉमा 0 पे। ठीक, कहने का मतलब ए कॉमा 0 ना लिख के मैं इसको डिस्टेंसेस में लिखता हूँ, ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो एक होगा ए ई डिस्टेंस पर, और ये वाला होगा, ये भी ए ई डिस्टेंस पर ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों डिस्टेंसेस की बात करूं तो ये वाला जो डिस्टेंस भाई, इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस, तो इसको मैं D1 बोल देता हूं। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को मैं D2 बोल देता हूं। क्लियर है बेटा? तो अभी D1 D2 ढूंढने को बोल रहा था मेरे को कि भाई ट्रांसफर एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटा उस पॉइंट से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस। तो देखो D1 कितना आया, D1 भाई यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हटा देता हूं मैं, तो ए कॉमन आ रहा है, तो D1 आ जाएगा आपके पास ए ई माइनस कॉस अल्फा। सिमिलरली D2 कितना आ जाएगा आपके पास, ए कॉमन आएगा तो ई प्लस कॉस अल्फा। तो अगर मैं दोनों कंबाइंड लिखने हो तो कंबाइंड डिस्टेंस डी, मतलब दोनों को एक साथ अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, ए ई प्लस माइनस कॉस अल्फा। देखो भैया कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? पहला ऑप्शन। ठीक, चलिए